एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे हैं, जिनमें से कुछ प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में तथा शेष में से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। वैसे पाइप की संख्या कितनी है जिनमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भरता है? हम ये मान लेते हैं कि वे पाइप जो प्रत्येक अलग अलग टंकी को 8 मिनट में भर सकते हैं, उन पाइपों की संख्या यहाँ पर x है। तो वे पाइप जो अलग अलग टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं, उन पाइपों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? जब कुल पाइप 7 हैं तो 7 माइनस एक्स। अब एक पाइप टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, तो एक्स पाइप कितना समय लेंगे? ये तो और भी कम समय लेंगे, तो समय को ही कम करेंगे, समय को ही भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/x। एक्स पाइप इस टंकी को और कम समय में भरेंगे, और इसी तरह से जो 6 मिनट में भरने वाले हैं वो 6 को भाग कर देंगे इन पाइपों की संख्या से, ये भी कम समय लेंगे, और इन दोनों समयों को यहाँ पर बराबर कर देंगे। तो अब इनका कैलकुलेशन करना है। 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 2 से इसको काटेंगे 3 बार, 4 की इधर गुणा होगी, 4 सत्ते 28 और माइनस हो जाएगा 4x बराबर हो गया 3x। तो 4 3 7x बराबर हो गया 28, 7x बराबर हो गया 28। 7 से इसको काटेंगे 4 बार, x बराबर आ गया 4। तो वे पाइप जो प्रत्येक टंकी को अलग अलग 8 मिनट में भर सकते हैं, उनकी संख्या 4, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि पी की कार्य करने की क्षमता आर से दुगनी हो तो अकेला क्यू इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो पी प्लस क्यू मिलकर करते हैं 12 दिन में, और क्यू प्लस आर मिलकर करते हैं 15 दिन में। लेकिन जो पी की कार्य करने की क्षमता है वो आर से दुगनी है, तो P बराबर होगा 2R। P अकेला इससे दुगनी गति से कार्य करता है, तो P अकेला इन दोनों के बराबर होगा। तो P की जगह हम यहाँ पर 2R लिखेंगे, तो P को R कर देते हैं, ये हो गया 2R। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। छोटी से छोटी वह संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो सके। तो ये जो एलसीएम होता है ये हमारा कुल कार्य होता है। अब इनका अगर एक दिन का कार्य निकालना है तो 60 को 12 से भाग करेंगे आएगा 5, 60 को 15 से भाग करेंगे तो आएगा 4। ये हो गया एक दिन का कार्य, ये इनका एक दिन का कार्य, ये इनका एक दिन का कार्य। लेकिन हमको यहाँ पर क्यू का एक दिन का कार्य निकालना है, तो हम इनको यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्यू का एक दिन कार्य नहीं निकलेगा, तो इनको माइनस कर देते हैं। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 2R में से R जब माइनस होगा बचेगा R। तो R बराबर इसी तरह यहाँ 5 में से 4 गया 1, R का एक दिन का कार्य हो गया 1। तो अगर हमको Q का निकालना है एक दिन का कार्य, Q प्लस R का जब 4 है तो R Q का हो जाएगा 4 में से 1 माइनस करेंगे, Q का एक दिन का कार्य हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। और कुल कार्य हमारा यहाँ पर 60 है, तो Q इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कुल कार्य को Q के एक दिन के कार्य से भाग करेंगे, 60/3 बराबर आएगा 20 दिन। तो Q अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।